इसके अलावा अपने पास ऑक्सीजन प्लांट यहाँ 3 है। एक हजार PMPF का है जो DRDO रक्षा मंत्रालय टाटा ने लगाया है। इसकी कैपेसिटी है लगभग 150 से 180। अगर अपन 2 घंटे के लिए चलाते हैं या फिर 3 घंटे के लिए चलाते हैं या फिर 8 घंटे के लिए चलाते हैं तो 900 लीटर निकलती है। उसके बाद 200 PCI NHL PCI का प्लांट लगा हुआ है पीछे की तरफ, उसकी कैपेसिटी है लगभग 180 लीटर। 1000 लगभग 1000 लीटर कंजप्शन कर सकते हैं। ये LMO PMPF लगा हुआ है, टाटा ने लगाया हुआ है। PMPF ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ये मैन्युफैक्चरर करता है वायुमंडल हवा से लेता है ऑक्सीजन बनाता है। ऊपर चले जा सुशील, अंदर चले जा। ये दिखाता है कितना अपना LPM निकल रहा है, कितना जनरेट हो रही है ऑक्सीजन जब इसको चालू करते हैं तो। ये कंप्रेसर, ये ड्रायर है, ये ड्रायर, ये और ये अपने कंप्रेसर है दोनों, ऑटो कंप्रेसर और मैनुअल कंप्रेसर। हाँ, अगर ऑटो चलाना हो तो ऑटो चला सकते हैं, मैनुअल चलाना हो तो मैनुअल चला सकते हैं। रिफिलिंग वाले सिलेंडर है। इधर मैनुअल रूम लगा हुआ है, रिफिलिंग सिलेंडर है। ये जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है फिर उसके बाद अपन सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैनुअल रूम ये अपना 200 PCI प्लांट है जो पीछे लगा हुआ है, जो NHM के थ्रू लगा हुआ है। इसमें भी ऑक्सीजन जनरेट होती है तो, और इसकी फुल फॉर्म है SLPM स्टैंडर्ड लीटर पर मिनट, और उसकी फुल फॉर्म है LPM लीटर पर मिनट। तो पिछले अपना जैसे कोविड था उसमें अपने पास में ये लिक्विड टैंक नहीं था, उस समय अपन ये सिलेंडरों से ही अपने लाइफ सेविंग सभी की थी। ये सिलेंडर जैसे यहाँ पे लगे हुए आपके पीछे साइड में देखो, इस तरह से सिलेंडर एक साथ में, इसमें जैसे 10 सिलेंडर एक साइड में, 10 सिलेंडर एक साइड में, इधर की कंप्लीट हो गई, खाली हो गई, मैनीफोल्ड से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है वो वाले दूसरे सिलेंडर बड़े वाला है, छोटे वाला है, और छोटा है, चारों विकल्प अब आज अपने पास में हाँ ना करनी खाली होनी एक्स्ट्रा चल रहा है आज बाहर की मतलब ये गेट क्यों इस बेड आईसीयू है, सारे मेडिकल है, वेंटिलेटर पैरामीटर्स वगैरह सब फंक्शनिंग है। कोविड के लिए जो नए पेशेंट आएंगे सीरियस होगा तो फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट किया सारे हमारे बेड हैं, 6 बेड सब मेल में हैं, 6 बेड फीमेल में। आगे हाँ यहीं से आप बता दो। अभी मेल वार्ड है, 6 बेड आरक्षित किए गए मेल के लिए, और इस समय ऑक्सीजनेशन पॉइंट्स इनके सब पे कंप्लीट है। सारी कंसंट्रेशन वगैरह की पैरामीटर्स वगैरह की सब व्यवस्था यहाँ पे है। नॉर्मल ये हमने जो फीमेल मेडिकल वार्ड बनाए, अगर फीमेल नॉर्मल पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो या माइल्ड टू मॉडरेट टाइप की ऑक्सीजन की जरूरत हो तो उनको यहाँ रखा जा सकता है। और यहाँ हमने कंसल्टेशन वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। अगर 5 से 10 लीटर के बीच में ऑक्सीजन की जरूरत हो तो हम कंसल्टेशन से हाँ सर, ये डेडिकेटेड कोविड आईसीयू हमने तैयार किया, जो कि इसमें 20 बेड रिजर्व किए हैं। जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट हो गए उनको इसमें शिफ्ट किया जाएगा। 10 बेड तो इसमें है, ये तो हमने एकदम रेडी कर दिया। स्टाफ आ गया अंदर आ जाओ। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में आज जिले की सभी संस्थान, जिसमें 128 CSC हैं, PSC हैं, 37 CSC हैं, 6 SDH हैं और 2 जिला अस्पताल हैं, उन सभी में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। उसमें हम लोग मॉक ड्रिल में बेसिकली व्यवस्थाएं ये जांचना चाह रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितने बेड उपलब्ध है, कितने बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड है, कितने बेड विदाउट ऑक्सीजन सपोर्टेड है। और हम ये व्यवस्थाएं चाह रहे हैं कि उनमें से कुछ बेड्स कोरोना जो आ रहा है उसके लिए वार्ड्स हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। जैसे SK हॉस्पिटल में PM साहब ने बेड सेपरेट कर दिए, जनाना हॉस्पिटल में सेपरेट कर दिए। तो हमारी जितनी भी CSCs और SDH हैं उन सभी वार्ड में हम लोग एक पर्टिकुलर, जहाँ ज़्यादा वार्ड है वहाँ एक वार्ड को सेपरेट कर रहे हैं, और जहाँ बिल्डिंग छोटी हैं उनमें कुछ वार्ड कोरोना के लिए हम अलग सेपरेट करना चाह रहे हैं। उसमें दोनों तरह के बेड होंगे, जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वो भी रहेंगे, नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रहेंगे। और जिले की आज स्थिति है कि 17 ऑक्सीजन प्लांट्स है,
सारे ऑक्सीजन प्लांट्स क्रियाशील है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है। मेडिसिन जो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं सारी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है, और जांच करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 4,500 के करीब वीटीएम है। तो राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त है, उसके हिसाब से अभी जो ILI के पेशेंट्स होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अभी जांच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की डेट में जिला अगर ऐसा कुछ होता है तो जिले की सभी संस्थान कोरोना की महामारी को डिफीट करने के लिए तैयार है, कहीं कोई कमी नोट नहीं हो रही। मौसमी बीमारियाँ चल रही है, उसको लेकर के कोविड की एहतियात के तौर पर जिले में कितनी जो है रेंडमली सैंपल लिए जा रहे हैं मरीजों? सैंपल्स के जो निर्देश प्राप्त हुए, सैंपल्स हम रूटीन सैंपल्स नहीं बढ़ा रहे। जो पेशेंट्स एडमिट उन्होंने हैं और जो कंसर्निंग फिजिशियन को ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, वो सैंपल्स उन्हीं के लिए जा रहे हैं। अभी सैंपल्स हम लोग बढ़ा नहीं रहे। एक बार अभी जिले में कोई केस ऐसा ना केस अभी कोई आज तक कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। और सैंपल्स की जो निर्देश है और राज्य सरकार के और भारत सरकार के निर्देश है कि रूटीन सैंपल्स जो पहले लोग बढ़ा रहे थे, वैसे किसी स्तर पे हम लोग सैंपल्स नहीं बढ़ा रही है। जैसे पीएमओ साहब मेरे साथ बैठे, उसमें भी सैंपल्स जहाँ बहुत सस्पेक्टेड पेशेंट लग रहा है या बहुत ज़्यादा जो एडमिशन पेशेंट है उन्हीं के हम सैंपल्स। अभी हाल ही में VC द्वारा राज्य सरकार में जो अपने को इंस्ट्रक्शन ACS में हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उनका एक ही मकसद था कि अपने को ज़िले में अपनी व्यवस्थाओं को जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करना है, ना कि एक पैनिक क्रिएट करना है। तो आज जो मॉक ड्रिल हुई उसमें हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक किया है। तो जो अभी प्रिपेयर्डनेस में जो ऑलरेडी जो 2 पिछले कोविड भेजा है उसमें इसमें अपने बेहतरीन जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार कर लिया है। और आज की तारीख में अपने पास मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में 480 बेड टोटल बेड है। तो उसमें से अभी अपने 100 बेडेड अपने कोविड के लिए डेडिकेटेड आइसोलेशन ऑक्सीजन बेड अपने डेडिकेटेड कर दिए। उसमें से 80 बेड तो जो प्रीफैब बेड है वहाँ पे उनको किया है। 20 बेड ऐसे हॉस्पिटल में दोनों ICU 2 ICU में 20-20 बेड के, उसमें दोनों में 10-10 बेड अपन ने आइसोलेटेड डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के लिए कर दिए। इसी के साथ अपन ने प्रिपेयर्डनेस में सबसे पहले था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने SK हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक 1000 का और एक 250 LPM कैपेसिटी के, दोनों वर्किंग है। इसके अलावा अपने पास 2 LMO है, एक SK हॉस्पिटल में और एक MCH में, जो दोनों ही 10,000 लीटर कैपेसिटी के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के LMO हैं, वो दोनों और दोनों वर्किंग कंडीशन में। इसके अलावा एक MCH हॉस्पिटल में अपने पास ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा रिजर्व में अपने बजाज ट्रस्ट द्वारा बनाया गया एक ऑक्सीजन प्लांट अपने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में, वो तो लास्ट इमरजेंसी के लिए एक लास्ट रिसोर्स है वो भी है। तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू हर बेड पे अपने पास ऑक्सीजन है और अपने आइसोलेट 100 बेड डेडिकेटेड कोविड के लिए रिजर्व कर दिए। और इसी के अलावा जो अपने वेंटिलेटर्स हैं उनका सबका अपने चेकअप किया है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं उनको अपन ने देख लिया। जो भी अपनी ड्रग्स है उनका एक बार रिव्यू किया है, जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। बाकी हमारी टीम मेडिकल डिपार्टमेंट की, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के सभी HOD डॉक्टर देवेंद्र दादी सर और भार्गव सर ने पूरा राउंड लेके हर चीज़ को एक तरह से मैनुअली वापस चेक कर लिया। कोविड की जो बढ़ रही है उसको लेकर के आमजन से क्या अपील रहेगी आप? आमजन से तो अभी अपील यही है कि जो अपने कोविड अप्रोप्रिएट जो गाइडलाइन सरकार की समय समय पर आए उसके हिसाब से अपना पालन करते हैं। बाकी ऐसा अभी पैनिक क्रिएट करने की कोई दिक्कत नहीं।